गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। शेखर सर स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट। ये हमारी क्या बेसिक क्लास है, क्लास नंबर क्या 10 है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कंप्लीमेंट क्या होता है और कंप्लीमेंट के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कंप्लीमेंट क्या होता है। तो ये कंप्लीमेंट जो होता है, ठीक है, कंप्लीमेंट क्या करता है, किसी सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट से संबंधित जो कमी होती है उसको क्या करता है, वो पूरा करने का कार्य करता है। तो आप ध्यान देंगे कि कंप्लीमेंट मीन्स होता क्या है, पूरक। कंप्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक। तो एक कंप्लीमेंट किससे बना है, कंप्लीट शब्द से बना है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि एक कंप्लीमेंट किससे बना है तो आप क्या बताएंगे, कंप्लीट शब्द से बना है। तो एक कंप्लीमेंट कंप्लीट शब्द से बना है जो क्रिया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा करने का कार्य करता है। ठीक है, एक कंप्लीमेंट क्या करेगा, अगर आपके सब्जेक्ट से संबंधित कोई कमी है या किसी ऑब्जेक्ट से संबंधित कोई कमी है तो उसको कंप्लीट करने का, उसको पूरा करने का कार्य करता है। कौन करता है, कंप्लीमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक कंप्लीमेंट कंप्लीट शब्द से बना है जो क्रिया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी को क्या करता है, वो पूरा करने का कार्य करता है। इस आधार पर एक कंप्लीमेंट दो प्रकार का हो सकता है। नंबर एक, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट समझ में आया? कंप्लीमेंट का कार्य है कि अगर वो सब्जेक्ट से संबंधित, ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट से संबंधित कमी है उसको पूरा कर रहा है तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, अगर ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, जैसे ये समझ लीजिए कंप्लीमेंट मतलब एक बच्चा समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर पापा, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहने के मतलब इसको आप फादर समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट मतलब मदर समझ सकते हैं। ठीक है, तो पिता से रिलेटेड कोई चीज पूरा कर रहा है बच्चा तो भी क्या हो गया, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, मतलब माता से संबंधित या आपकी माँ से संबंधित कोई चीजों को पूरा कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता क्या है। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट तो नाम से स्पष्ट है कि ये सब्जेक्ट से संबंधित कमी को क्या करेगा, पूरा करने का कार्य करता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा करने का कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। यदि वाक्य में क्या हो, बीवर, बीवर आप जानते हैं, यदि किसी वाक्य में बीवर इज एम आर वाजवर, क्या हो, इज एम आर वाजवर। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, या बिकम ले सकते हैं, आप टेस्ट ले सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं। ठीक है, बिकम, टेस्ट, स्मेल जैसे वर्ब्स मेन वर्ब की तरह कार्य करे तो इनके बाद आने वाला नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कहलाता है। ठीक है, कहलाता है, वो टाइपिंग एरर है। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे हमने कह दिया ही इज राम। ठीक है, तो अब ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे राम नहीं लिखा रहता तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो ही से संबंधित हमारा सब्जेक्ट से संबंधित क्या कमी है, तो सब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा काम कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। राम यहाँ पे क्या है, राम यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या, एक नाउन है। शी इज हियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हियर वर्ड हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट से संबंधित। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे एडवर्ब हमने बताया ना, ठीक है, नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं या एडवर्ब हो सकते हैं। कब, जो सब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा करने का कार्य करेगा। कौन कौन हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब। ठीक है, वही हमारे क्या होंगे, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो ऊपर वाले में देखेंगे ऑप्शन एग्जांपल में ही इज राम, क्या लिखा है, ही इज राम। तो यहाँ पे जो ही सब्जेक्ट है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा कौन कर रहा है, राम। राम हमारा क्या हो गया, नाउन है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो राम है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट संबंधित कमी को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है या पूरा कर रहा है। तो इसीलिए राम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, जैसे हमने लिख दिया ही इज, ठीक, उसके बाद डैश। ठीक है, अब वह है लेकिन क्या है हमको पता नहीं है। तो अब सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है।
वह है लेकिन क्या है वो पता नहीं है, तो कहीं न कहीं इस सेंटेंस में क्या है, कमी है, ठीक है। और वो किससे रिलेटेड कमी है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कमी को पूरा करेगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे राम लिख दिया आपने या कुछ भी लिख दिया, ठीक है, हमने कह दिया ही इज अ टीचर, तो सब्जेक्ट से संबंधित जो कमी थी उस वर्ड को जिसने पूरा किया वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे कहने की मतलब आपका कोई काम बहुत अधूरा था, काफी दिनों से अधूरा पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन उस कार्य को पूरा करने में जिसने मदद किया या जिसने पूरा किया तो उसी का नाम लेंगे आपने। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में देखेंगे कि सब्जेक्ट संबंधित, हमारी सब्जेक्ट से संबंधित क्या थी, जो कमी है उसको पूरा करने का जो कार्य कर रहा है वही क्या जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर यहीं पे हम लिखते हैं ही इज अ टीचर, अ टीचर, यहाँ पे और टीचर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट से रिलेटेड कमी को उसने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अभी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो गया। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। तो इस तरीके से और टीचर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत किसी को? एक बार आप देख लीजिए, कोई भी दिक्कत होगा किसी बच्चे को कमेंट करके पूछ लेगा, ठीक है। तो ही इज ए टीचर, या हमने यहां पे लिख दिया ही इज राम। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे ही इज राम, तो सब्जेक्ट हमारा क्या ही है, तो ही से रिलेटेड कमी को पूरा कौन कर रहा है, राम। तो इससे हमारा सेंटेंस एक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और हमको एक क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सब्जेक्ट से संबंधित कमी को कौन कौन पूरा कर सकता है, एक नाउन मतलब पूरा कर सकता है, और कौन कर सकता है, नाउन कर सकता है, एडजेक्टिव कर सकता है, और एडवर्ब कर सकता है सब्जेक्ट रिलेटेड कमी को। तो नीचे देखिए यहाँ पे ही इज राम, तो यहाँ पे राम हमारा क्या, नाउन है जो सब्जेक्ट संबंधित कमी को कंप्लीट कर रहा है। सी इज हियर, तो यहाँ पे हियर वर्ड हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है जो सब्जेक्ट रिलेटेड, वह यहाँ है, वह यहाँ है, ये एडवर्ब है हियर, और ये क्या कर रहा है, मतलब कि इस सेंटेंस से संबंधित जो कमी थी उसको हियर ने मतलब पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पे आई नहीं रहेगा, ई रहेगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट। चलिए कुछ टाइपिंग एरर से उसको हम देख लेंगे, सही कर देंगे उसको, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ने ध्यान दीजिए। तो ही इज गुड, तो यहाँ पे गुड हमारा क्या, एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट संबंधित कमी को किसने पूरा किया, एडजेक्टिव ने, ठीक है। ही इज गुड, ही इज गुड, वह अच्छा है, तो यहाँ पे गुड वर्ड हमारा क्या, एडजेक्टिव है, तो एक सब्जेक्ट संबंधित कमी को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, गुड यहाँ हमारा क्या जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, हियर भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और राम भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो एग्जाम्पल नीचे और भी दिए, देख सकते हैं आप। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। तो हमने बताया था कि टेस्ट आपके जो बी वर्ब है, बी वर्ब के अलावा आपके टेस्ट, स्मेल, ये भी हमारे क्या होते हैं, आ सकते हैं। तो उनके बाद जो आपको दिखेगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में एल आई नहीं रहेगा, एल ई रहेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ पे स्वीट वर्ड हमारा क्या कर रहा है, फ्लावर कैसा लगता है, स्वीट, मधुर, ठीक है। तो जो स्वीट वर्ड है वो सब्जेक्ट से संबंधित कमी को हम कह दें कि द फ्लावर स्मेल्स, ठीक है। मतलब जो फूल है वो क्या करता है, सुगंध देता है, लेकिन हमको पता नहीं कैसा देता है, ठीक है। तो इस क्या हो सकता है, स्वीट, वहां पे स्वीट लिखा है, तो सब्जेक्ट से संबंधित कमी को किसने पूरा कर दिया, स्वीट ने। तो जो स्वीट है वो हमारा क्या जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नीचे देखेंगे द पिकल टेस्टेड सावर, या सोर कह सकते हैं, सोर मीन्स क्या होता है, खट्टा। तो द पिकल टेस्टेड सोर, तो यहाँ पे सोर वर्ड हमारा क्या है, क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पहचान सकते हैं। इस भी बच्चे को दिक्कत होगा, ठीक है। अगर आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं पहचान पाते हैं तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको अलग से चीजें बता दूंगा।
अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। वैसे आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। सब्जेक्ट से संबंधित आप इसकी मीनिंग निकालिए। अगर यहाँ पे लिखा है सी इज, वह है, लेकिन वह है, वह यहाँ है, एक कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब पूरी तरीके से सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो गया। वह यहाँ है, लेकिन वह है, लेकिन क्या है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हियर वर्ड आके क्या कर दिया, इस सब्जेक्ट से संबंधित कमी को उसने कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट से रिलेटेड कमी थी इसीलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी कमी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को? देखिए किसी बच्चे कोई भी दिक्कत होता है तो क्या करता है, आप कमेंट करके आप क्या करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। वैसे आपको आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नाम से स्पष्ट है कि यह ऑब्जेक्ट संबंधित कमी क्या करेगा, पूरा करेगा। नाम से स्पष्ट है कि यह ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा करने का कार्य करता है या पूरा करता है। एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को पहचानने के लिए हमें कुछ वर्ब्स को याद रखना होगा। यह वर्ब्स निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब कि अगर सेंटेंस में ये वर्ब्स आ रही हैं तो उसमें हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हर हाल में आएगा, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, कंसाइडर है, चूज है, इलेक्ट है, फाइंड है, नेम है। देखिए नेम मीन्स क्या होता है, नाम भी होता है, नेम मीन्स क्या होता है, नाम रखना भी होता है, ठीक है। एक नाउन के रूप में भी है और हमारा क्या है, एक वर्ब भी है, वर्ब, ठीक है। कॉल हो गया, अपॉइंट हो गया, मेक है, पॉइंट है, थिंक है। ये हमारी क्या होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हर हाल में आएगा, ठीक है। इनके साथ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता ही आता है, ठीक है। अब हमको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे आप, ठीक है, उसकी आप पहचान कैसे करेंगे। अगर सेंटेंस में ये जितने वर्ब्स हैं अगर ये आपको दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि इनके बाद आने वाला हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन हमको एक बात और भी याद रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट से संबंधित, अब हमको सब्जेक्ट से नहीं देखना, ध्यान देना, किससे, ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा करने का जो कार्य करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल को ध्यान देंगे। देखिए आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने बोला आई इलेक्टेड हिम, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, आई इलेक्टेड हिम, आपको पता है कि हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, पता है आपको। आई इलेक्टेड हिम चेयरमैन, ठीक है, मैंने उसे चुना। अगर वहां पे चेयरमैन नहीं लिखा रहता, मैंने बस इतना आई इलेक्टेड हिम केवल ये लिखा रहता, आई इलेक्टेड हिम, मैंने उसे चुना, लेकिन मैंने उसे क्या चुना, कहीं न कहीं दिमाग हमारा क्या सस्पेंस बना हुआ, क्या चुने होंगे, ठीक है। मैंने उसको क्लास का मॉनिटर चुना कि क्या चुना है, ठीक है, कि मैंने कहीं का प्रेसिडेंट चुन लिया, ठीक, या सीएम, मतलब क्या चुन लिया हमको पता नहीं है। तो उस चीज के बारे में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो कमी होगी उसको जो पूरा करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई इलेक्टेड हिम, मैंने उसे चुना, मैंने उसे क्या चुना, चेयरमैन चुना, ठीक है, मैंने उसे चेयरमैन चुना। तो चेयरमैन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट से जो संबंधित कमी थी, आप बिल्कुल आपको पता चल गया भाई कि मैंने उसे क्या चुना, बता दिया आपको, चेयरमैन चुना। तो चेयरमैन वर्ड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कमी को बता रहा है, तो हमारा चेयरमैन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब आपके दिमाग में कोई भी सस्पेंस नहीं है कि आपने क्या चुना, क्योंकि हमने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट से संबंधित जो कमी थी उसको हमने बता दिया। तो चेयरमैन क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है कि मैंने उसे, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष, ठीक है, मैंने उसे चेयरमैन चुना। तो आप बिल्कुल देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आप बिल्कुल जान भी गए कि मैंने उसे क्या चुना, मैंने उसे क्या चुना, चेयरमैन चुना। तो चेयरमैन वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड कमी थी उसको उसने पूरा किया, तो इसीलिए चेयरमैन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत? मैंने आपको कहा ना बार बार, किसी भी चीज में या किसी भी लाइन में भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो चीजें फिर से रिपीट कर दूंगा, बता दूंगा। आगे देखेंगे, द बॉयज चूजेज, ठीक है,
अगर यहाँ द बॉयज लिखेंगे तब तो चूज सही है, ठीक है। द बॉय चूजेज लिख लीजिए, यहाँ पे यस होना चाहिए। द बॉय चूज द मैन हिज गार्जियन, ठीक है। लड़का ने, ठीक है, जिस आदमी, मतलब कि लड़का ने जिस आदमी को चुना वो क्या थे, उसके गार्जियन थे, ठीक, क्या थे, उसके गार्जियन। तो यहाँ पे देखेंगे द बॉय चूजेज द मैन हिज गार्जियन, ठीक है, ठीक है। हमने कह दिया कि लड़का ने आदमी को चुना, लड़का ने आदमी को चुना, लेकिन वो आदमी कौन था आपको पता नहीं है, ठीक है। द बॉय चूजेज द मैन, ठीक है। लड़का क्या किया, आदमी को चुना, लेकिन वो आदमी कौन है पता नहीं है। वो आदमी उसके चाचा हैं कि उसके मतलब कि फादर हैं या ब्रदर हैं, कौन है पता नहीं है, लेकिन हमने बता दिया हिज गार्जियन, क्या है, उसके गार्जियन है, मतलब कहीं ना कहीं वो आदमी क्या उसके घर से रिलेटेड है। तो जो यहाँ पे हिज गार्जियन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्योंकि इस सब्जेक्ट रिलेटेड कमी को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, पूरा करने का कार्य कर रहा है, इसीलिए हिज गार्जियन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक है। माई फादर नेम्ड मी शेखर, ठीक है। मेरे पिता ने मेरा नाम मेरा नाम रखा, मेरे पिता ने मेरा नाम रखा, लेकिन क्या रखा, अब आप भी जानना चाहते हैं कि सर का नाम क्या रखा होगा, ठीक है। तो माई फादर नेम्ड मी, मेरे पिता ने, देखिए नेम्ड मीन्स क्या होता है, ये वर्ब है, नेम मीन्स नाम भी होता है, नेम मीन्स क्या होता है, नाम रखना भी होता है, वर्ब के रूप में भी होता है। तो माई फादर नेम्ड मी, ठीक है, मेरे पिता ने मेरा नाम रखा, लेकिन क्या रखा आपको हमने बताया ही नहीं कि मेरा नाम क्या है, ठीक है। आप मेरा नाम जान ही नहीं रहे, ठीक है। मैंने बस बोल दिया कि मेरे पिता ने मेरा नाम रखा, लेकिन क्या रखा, अब आपके अंदर एक जानने क्या हो रहा है, जिज्ञासा हो रही है कि सर का नाम क्या है। तो यहाँ पे शेखर, माई फादर नेम्ड मी शेखर, तो अब शेखर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी थी जो उसको उसने कंप्लीट कर दिया, आपको बता दिया भाई कि मेरा नाम क्या है, शेखर है, ठीक है। तो ये शेखर वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट से संबंधित जो कमी है उसको जो पूरा कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक। अगर सब्जेक्ट से संबंधित कमी को कोई पूरा करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट से संबंधित कोई कमी को पूरा कर उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई इलेक्टेड हिम, मैंने उसे चुना, लेकिन क्या चुना हमको नहीं पता है, तो आगे लिखा हुआ आई इलेक्टेड हिम चेयरमैन, तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि चेयरमैन चुना। तो सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी पूरा कर रहा है आपका चेयरमैन, तो चेयरमैन क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। किसी बच्चे कोई भी डाउट है, और आप अच्छे से देख सकते हैं ये आपके सामने 3 सेंटेंस हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट दिया गया है या ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी को पूरा किया गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में कोई दिक्कत है, देख लीजिए। आई इलेक्टेड हिम चेयरमैन, मैंने उसे चेयरमैन चुना, तो बिल्कुल कंफर्म हो गया, आपको सेंटेंस भी कंप्लीमेंट मतलब सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, कि मैंने उसे चेयरमैन चुना। द बॉय चूजेज, इसमें यस रहेगा, ध्यान रखिएगा। द बॉय चूजेज द मैन हिज गार्जियन, ठीक है। लड़का जिस आदमी को चुना या लड़का ने आदमी को चुना वो क्या था, उसके गार्जियन थे, उसके गार्जियन हैं। माई फादर नेम्ड मी, मेरे पिता ने मेरा नाम रखा, क्या रखा, शेखर रखा, मेरे पिता ने मेरा नाम शेखर रखा। तो यहाँ पे शेखर क्या था, ऑब्जेक्ट से संबंधित कमी थी, इसको उसने कंप्लीट कर दिया, इसलिए शेखर वर्ड हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इस तरीके से आपकी जो छोटी सी प्यारी सी टॉपिक थी कंप्लीमेंट, ये हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लाज, ठीक है। क्लाज क्या होता है, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है, कि आपको कंप्लीमेंट समझ में आया कि नहीं आया।
जिस भी बच्चे को कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक बार वीडियो को फिर से देख लेगा, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो रहेंगी, ठीक, आप वहाँ पे फिर से देख सकते हैं। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाज। क्लाज क्या होता है, ठीक है, एक क्लाज क्या होता है, क्लाज के बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्लाज क्या होता है, क्लाज की मीनिंग क्या होती है, उपवाक्य। क्लाज की मीनिंग क्या होती है, उपवाक्य। और क्लाज जानते हैं आप क्या होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में, मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखे, ध्यान दीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखता है तो हमारा क्या होगा, एक क्लाज। वो एक क्लाज का क्या करेगा, निर्माण करेगा, या उस सेंटेंस में एक क्लाज होगी। अगर आपको किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो आपको वर्ब दिखती है तो दो क्लाज होगी, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिखती है तो उसमें एक क्लाज होगी। अगर आपको किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब दिखती हैं तो उसमें दो दो क्लाज का क्या होगा, निर्माण होगा, दो क्लाज इसमें बनेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो क्लाज होते हैं एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से मिलकर क्या करते हैं, बनते हैं। तो आप देख सकते हैं शब्दों का ऐसा समूह हो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, क्लाज कहलाता है। क्या कहता है, क्लाज, ठीक है। बहुत लोग उसको क्लाउज कहते हैं, क्लाउज नहीं होता है, क्लाज। क्या है, क्लाज, क्लाज कहलाता है। जैसे हमने कह दिया, माई फादर इज रीडिंग बुक, माई फादर इज रीडिंग अ बुक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। माई फादर इज रीडिंग अ बुक, ठीक, रीडिंग अ बुक लिख लीजिए। अगर आपको लग रहा था रीडिंग बुक भी लिख सकते हैं, या आप बुक भी लिखना लिख लीजिए, एक किताब, ठीक है। तो आप ही माई फादर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। आप ध्यान दीजिए, माई फादर हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या है, रीडिंग, रीडिंग हमारी क्या है, वर्ब है। इज हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग हमारी क्या है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दोनों मिलके क्या बनाते हैं, क्लाज का निर्माण करते हैं। तो इस सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब दिख रहा है, इसका मतलब कि माई फादर इज रीडिंग अ बुक, ये हमारी क्या है, क्लाज है। क्या है, क्लाज है। इसको आप एक सेंटेंस भी कह सकते हैं, ये हमारी क्लाज भी है, ठीक है। आप इस सेंटेंस में बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं। आप जितना डीपली आपके पास नॉलेज होगा उतना आप जान सकते हैं। कोई आपसे पूछे सर फादर क्या है, फादर हमारा क्या है, एक नाउन है, ठीक है। फादर से पहले माई आ गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। कोई पूछे माई सर उस तरीके से क्या, तो माई क्वालिफायर है। फादर हमारा हेड वर्ड या मेन वर्ड है। इज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब है। बुक हमारा क्या, ऑब्जेक्ट है। सर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, नाउन है। नाउन में सर कौन सा नाउन है, आप कॉमन नाउन बता सकते हैं, ठीक है। ए क्या होता है सर, ए आर्टिकल होता है, ठीक है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक। तो कहने का मतलब आपके पास जितना डीपली नॉलेज और जितना बेहतरीन नॉलेज होगा आप क्या कर सकते हैं, उतना आप एक सेंटेंस के बारे में बता सकते हैं। तो अभी हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलके क्या बनाते हैं, एक क्लास का निर्माण करते हैं, ठीक है। नीचे वाले सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, शी इज गोइंग टू मार्केट, क्या लिखा हुआ है, शी इज गोइंग टू मार्केट। इसमें सी हमारा क्या एक सब्जेक्ट है, इज गोइंग, तो गोइंग हमारा क्या है, एक्शन वर्ब है। तो गोइंग ही हमारा क्या है, एक वर्ब। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलके हमारा क्या बनाएंगे, एक क्लास, ठीक है। आप देख सकते हैं टू मार्केट, यहाँ पे जो टू मार्केट लिखा है हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलके क्या बनाएंगे, हमारे क्लाज, क्या बनाएंगे, क्लाज बनाएंगे। तो सी हमारा क्या एक सब्जेक्ट है, इज हमारे क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, और गोइंग हमारे क्या है, मेन वर्ब। इसी को आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं, इसी को एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। अब वहां पे टू मार्केट दिया है, ठीक है। टू मार्केट हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है। मार्केट हमारा कह सकते हैं एक नाउन, ठीक है, आप नाउन भी कह सकते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि टू के बाद अगर कोई नाउन दिया है तो हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट की तरीके के रूप में होगा। लेकिन किसी भी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब होगी तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो इस तरीके से आपको क्लास समझ में आ गया होगा कि क्लास होता क्या है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है?
देखिए कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप पूछेंगे, ठीक है, तो आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं पूछेंगे कि सर क्या बोलेंगे या सर क्या कहेंगे, ठीक है, तो सर कुछ नहीं कहेंगे, सर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको नहीं आएंगी आप बिल्कुल क्या करेंगे, पूछेंगे, तभी जाके वो आपको चीजें क्लियर होंगी और अच्छे से आएंगी। तो सी इज गोइंग टू मार्केट, इसमें सी हमारा क्या एक सब्जेक्ट हो गया, सी हमको क्या मिल गया, एक सब्जेक्ट, और गोइंग हमारे क्या है, वर्ब है। आप इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलके क्या बना दिया, एक क्लास का निर्माण कर लिए, एक क्लास बना दी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ क्लास। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लास, ठीक है, क्लास के प्रकार, ठीक है, क्लास के कितने प्रकार होते हैं इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए एक उपवाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के, समानतः 5 प्रकार के और अंततः 7 प्रकार के हो सकते हैं। कहने के मतलब जो क्लास होते हैं, ठीक है, वो मुख्य रूप से तो हमारे कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, लेकिन सामान्यतः हम कह सकते हैं तो कितने होते हैं, 5, लेकिन अंततः वो कितने होते हैं, 7 प्रकार के हो सकते हैं। कितने होते हैं, 7। लेकिन जो टीचर्स हम लोग को पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, आपको 3 या 4 ही बताएंगे, आपको सारी क्लास के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। हम इनके अलावा भी आपको बताएंगे कि नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होती है, ठीक है, एडवर्ब क्लास क्या होती हैं, उस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, आगे की क्लास में जानेंगे। मेरे के मतलब अगर क्लास पढ़ रहे हैं तो क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीजें या जितने भी क्लास होते हैं सब चीज आप पढ़ डालिए, ठीक है। हाँ, हालांकि कि जितने भी क्लास हो सकता है कि सब आपके एग्जाम में काम ना आए, ठीक है, सबके सब काम ना आए, ठीक है, लेकिन कुछ आपके जो मेन है उस पर आप फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ जो जानने का मतलब सबको जानिए, ठीक है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपके काम आ जाए, ठीक है। तो जितनी भी क्लास है वो सबको पढ़ाया जाएगा, सबको बता देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, अच्छे सभी क्लास को जानेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ क्लास में हमने बताया कि मुख्यतः कितने होते हैं, 3 होते हैं, समानतः 5, अंततः कितने होते हैं, 7 प्रकार के क्लास होते हैं। प्रिंसिपल क्लास, पहला हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास। क्या बोलते हैं, पहला हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास, या इसी को हम क्या कहते हैं, मेन क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन क्लास। देखिए प्रिंसिपल क्लास के कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए। पहला हमारा नाम क्या है, चलिए से बताइए, पहला नाम क्या है, प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, किसी पे क्या होते हैं, आश्रित या निर्भर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, खुद पे ही, ठीक है, कोई भी चीज खुद से कर लेते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये जैसे हम लोग नहीं है, हम लोग अपने मम्मी पापा पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, आप अपने सारे जितने भी काम है आप खुद कर ले रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं से आप पैसे अर्न कर रहे हैं कि आप अपना काम भी खुद कर ले रहे हैं, सब चीजें कर ले रहे हैं, मम्मी पापा पे डिपेंड नहीं है, तो आप कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो कहने का मतलब इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, जो किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होती, निर्भर नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग क्या है, पेरेंट्स पे निर्भर हैं, तो अगर आपको मम्मी पापा उतने पैसे देंगे तभी आप उतने खर्च कर पाएंगे, ठीक है, अगर नहीं देंगे तो कहाँ से कर पाएंगे, ठीक। तो कहीं ना कहीं क्या आप लोग हैं, इंडिपेंडेंट। लेकिन आपके अपने पैसे खुद होंगे, अगर आप खुद पे डिपेंड होंगे तो क्या कर सकते हैं, जो मन की आप ले ली, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आप उतने अर्न कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्लास, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल क्लास या इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास, या क्या बोलेंगे, मेन क्लास, ठीक है। 3 यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ठीक। दूसरा हमारा क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लास, ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लास, या इसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंड क्लास। डिपेंड क्लास ये क्या होता है, ये डिपेंड होता है, किसी दूसरी क्लास पे क्या होगा, डिपेंड होगा। कोई दूसरी क्लास कहने का मतलब जो सब ऑर्डिनेट क्लास होती है वो प्रिंसिपल क्लास पे क्या होती है, डिपेंड होती है, ठीक है। जब आप सब ऑर्डिनेट क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा।
कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लास, तीसरा हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट क्लास है। चौथा हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव क्लास है, ठीक है। पांचवा क्या होता है? पैरेंथेटिकल क्लास। क्या होता है? पैरेंथेटिकल क्लास, ठीक। इसके बाद दो क्लास हम लोग और पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्टिव। क्या लिखा है? रेस्ट्रिक्टिव क्लास और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लास। रेस्ट्रिक्टिव क्लास और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लास। इस तरीके से 7 पढ़ने के बाद भी हम लोग क्या करेंगे? क्लास पढ़ेंगे कि नाउन क्लास क्या होती है, एडजेक्टिव क्लास क्या होती है, एडवर्ब क्लास क्या होती है, ठीक है। ये सब क्लास भी हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। मतलब क्लास अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्लास में फिर कोई भी चीज छूटेगी नहीं, मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कोई भी चीज, ठीक। ताकि आप कभी ये नहीं कह सकेंगे सर आपने इसमें ये चीजें आपने हमको नहीं बताई, ठीक है, आप नहीं बताया। तो आप क्लास पढ़ रहे हैं तो क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल क्लास, या इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, या हम क्या कहते हैं? मेन क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल क्लास या क्लास क्या होती है, ठीक है। क्लास क्या होती है हमने बता दिया। अब प्रिंसिपल क्लास ध्यान दीजिए। देखिए प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? यह एक प्रधान उपवाक्य होता है। प्रधान कहने मतलब मेन, ठीक है। ये क्या होता है? एक तरीके से मेन सेंटेंस होते हैं, ठीक है। यह एक प्रधान उपवाक्य होता है। इससे एक सिंपल सेंटेंस का क्या करते हैं? निर्माण होता है, या हम निर्माण करते हैं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में क्या मिले? एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिले, कहने का मतलब अगर एक प्रिंसिपल क्लास मिल रही है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलकर जो क्लास बनती है वही हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल क्लास होती है। और प्रिंसिपल क्लास क्या करता है? एक सिंपल सेंटेंस, ऊपर जो आप लोग पढ़े हो, क्या एक सिंपल सेंटेंस से क्या होता है? निर्माण होता है। किससे वो निर्माण होगा? प्रिंसिपल क्लास से। अगर किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ रहा है, इसका मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो रहा है, और जिसमें क्या है? प्रिंसिपल क्लास। उसी प्रिंसिपल क्लास को हम क्या बोलेंगे? मेन क्लास कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे, ठीक है, या प्रिंसिपल क्लास। तीन नाम उसके हैं लेकिन चीजें सेम है, वही है, ऐसा नहीं कुछ अलग है। इसमें क्या होगा? एक सब्जेक्ट एक वर्ब जो एक सिंपल सेंटेंस क्या करेगा? निर्माण करेगा। अब नीचे देखिए पहचान भी दिया हुआ है। यदि एक वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो तो क्या हो? यदि एक वाक्य में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो तो उसमें एक ही क्लास हो सकते हैं, और वह क्लास क्या होगा? प्रिंसिपल क्लास होगा। कौन सी क्लास होगी? प्रिंसिपल क्लास होगी, ठीक है। यही चीज आपको क्या करना है? जानना है। क्या जानना है? कि यदि एक वाक्य में, कोई भी एक वाक्य है, उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो उसमें एक ही क्लास हो सकते हैं, और वह क्लास हर हाल में कौन सी होगी? प्रिंसिपल क्लास। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए सर कि अगर दो सब्जेक्ट दिख जाए हमको किसी सेंटेंस में, या दो क्लास कब आएंगी, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि दो क्लास कब आ सकते हैं। देखिए दो क्लास कब आएंगे? जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे, दो वर्ब होंगे, और वो किसी कंजक्शन से जुड़े होंगे। हो सकता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हों या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हों, तो हमारा क्या होगा? उसमें दो हमारे क्या होंगी? क्लास होंगी। एक प्रिंसिपल क्लास होगी, एक क्या होगी? हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगी, या एक प्रिंसिपल क्लास होगी, दूसरा हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्लास होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लास होगा। कोऑर्डिनेटिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेटिंग भी कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में अगर ऐसा भी चल रहा है कि सर मान लीजिए कि एक सेंटेंस में कई क्लास दिया हो, दो से अधिक क्लास हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सेंटेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सेंटेंस। हो सकता है कि किसी सेंटेंस में आपके प्रिंसिपल क्लास भी हो, सबऑर्डिनेट क्लास भी हो और कोऑर्डिनेट क्लास भी हो, तीनों क्लास दे दिया हो, तो सेंटेंस हमारा हो गया मिक्स्ड। क्या हो जाएगा? मिक्स्ड, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान समझिए। क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास। क्लास में हम लोग आपको बताया कि पहला क्या हमारा? प्रिंसिपल क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास कैसे बनता है? ध्यान से पहले बात समझ लेंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले मेरी बात को ध्यान सुनिए। अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गया तो हमारी क्या हो गई? एक सिंपल क्लास। सिंपल क्लास का निर्माण हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है क्या? प्रिंसिपल क्लास हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे?
सबऑर्डिनेट, क्या पढ़ेंगे? सबऑर्डिनेट, भूल जा रहे हैं आप लोग। सबऑर्डिनेट, क्या पढ़ेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होगा? एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ होगी? जहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वो जुड़ी होगी, वहीं से हमारा क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होगा। ठीक है, और दोनों मिलके, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होगी। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या हुई है? जुड़ी हुई है, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो नीचे ध्यान देंगे, द बॉय इज वर्किंग हार्ड, द बॉय इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल के हमारे क्या बनते हैं? क्लॉज बनाते हैं। उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, या आप मेन क्लॉज कहेंगे, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी पे डिपेंड नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, द बॉय इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, लड़का क्या कर रहा था? लड़का मेहनत कर रहा है। ठीक है, लड़का क्या कर रहा था? मेहनत कर रहा है, नहीं कठिन, क्या कर रहा है? कठिन कार्य कर रहा है या कठिन मेहनत कर रहा है। ठीक है, या कठिन परिश्रम कर रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्किंग हार्ड, हार्ड मीन्स क्या होता है? कठिन। तो कहने का इतना सा मतलब हो गया कि ये किसी पे क्या है? डिपेंड नहीं है। किसी पे क्या है? डिपेंड नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद ही अपनी चीजें कंप्लीट या कोई चीज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में हमने जो चीज आपको बताई है, हमने नोट में वो चीज लिखा हुआ है कि यदि एक वाक्य में दो सब्जेक्ट हो, दो वर्ब हो। ठीक है, अगर आपको किसी सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट और दो वर्ब दिख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या होगी? दो क्लॉज होगी। क्या होगी? दो क्लॉज होंगी। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब है, तो दो क्लॉज होंगी, जिनमें से एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट या और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। बिल्कुल हमने जो बात आपको बताई वो चीजें हैं। ठीक है, दो क्लॉज होगी तो हो सकता है पहला प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल क्लॉज तो हर हाल में होगा, प्रिंसिपल क्लॉज बिल्कुल हर हाल में होगा। और दूसरा क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है या कोऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो अब हम लोग जानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। यह आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित का मतलब क्या होता है भाई? डिपेंड, क्योंकि इसका नाम भी क्या है? डिपेंड क्लॉज। ठीक है, इसका मतलब किसी न किसी पे क्या होगी? डिपेंड होगी। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? यह आश्रित उपवाक्य, इसकी हिंदी भी क्या होती है? आश्रित उपवाक्य। यह आश्रित उपवाक्य होता है, मतलब किसी पे क्या है? आश्रित है। जैसे आप गांव में देखे होंगे तो जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? इंसानों पे क्या होते हैं? एक तरीके से आश्रित होते हैं। वो सबऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, कि भाई किसी सबके घर जाते रहते हैं, ठीक, कोई दे दे उसको दो रोटी खाने के लिए, ठीक है, कोई दे दे, तो क्या होते हैं? आश्रित। लेकिन हम लोग क्या है? एक तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज है। कैसी प्रिंसिपल क्लॉज है? हम किसी पे क्या एक तरीके से डिपेंड नहीं है। ठीक है, हम लोग खुद खाना बनाए खुद खा लें। ठीक है, हम किसी पे डिपेंड नहीं। लेकिन अगर आप लोग भी क्या है? डिपेंड है किसी पे। ठीक है, कि कोई आपको खाना वाना बना के देगा तभी आप खाएंगे, आप खुद नहीं बना सकते, किसी पे डिपेंड है। ठीक है, तो आप भी क्या हो जाएंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएंगे। लेकिन आप किसी पे डिपेंड नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? अपना कार्य हो, ठीक है, या कोई भी चीज है आप खुद कर ले रहे हो, तो आप क्या? प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल क्लॉज या आपको कह सकते हैं मेन क्लॉज है। ठीक, या हम क्या कह सकते हैं? इंडिपेंडेंट। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, क्या हो? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आया। ठीक है, कहने के मतलब कोई भी चीज है उसको आप अगर रिलेट करके पढ़ते हैं तो चीजें आपको हमेशा क्या होगी? लर्न होगी, हमेशा याद होगी। ठीक, अगर आप डिपेंड नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज। अगर आप डिपेंड है तो क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज।
तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज किस पे डिपेंड होगा? प्रिंसिपल क्लॉज पे। तो यह आश्रित उपवाक्य होता है, इससे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या होता है? निर्माण। कहने का मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। यह क्लॉज निम्नलिखित प्रकार के कंजक्शन से पहचाने जा सकते हैं। और वो कंजक्शन होगा क्या? अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है तो सबऑर्डिनेटिंग क्या होंगे? हमारे कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे तभी हमारी क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगी? बनेगी। ठीक है, तो अब आपको जानना है कि कौन कौन से कंजक्शन है। अभी तो हमने आपको कम कंजक्शन यहाँ पे बताया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ और आगे मैं क्या करूंगा, जितने भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसको मैं आपको अलग से क्या करूंगा, टाइप करके और उसकी मीनिंग भी लिख के मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ा दूंगा या आपको बता दूंगा, ठीक है, कि इतने हमारे क्या होते हैं सबऑर्डिनेट, और भी होते हैं, ठीक है। जितने भी सबऑर्डिनेटिंग क्लास मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे सब मैं आपको दूंगा विथ मीनिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी है? दैट, इफ, हु, अनलेस, बिकॉज, सिंस, एज, दो, एल्दो, एज सून एज, स्टिल, until, एज, इफ, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज। एज डॉट डॉट एज कहने का मतलब बीच में हमारे क्या होंगे? एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे? एज डॉट डॉट एज का मतलब बीच में हमारे क्या एडजेक्टिव आएंगे। सो डॉट डॉट एज का मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है, कोई एडवर्ब भी आ सकते हैं, लेकिन अधिकांश आपको एडजेक्टिव देखने मिलेगा। तो एज डॉट डॉट एज क्या होता है? हमारा पॉजिटिव सेंस, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं, और सो डॉट डॉट एज क्या हमारा है? एक नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। ये क्या हमारा? नेगेटिव, एक तरीके से नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से आप एग्जाम्पल देखिएगा, क्या लिखा है? आई नो दैट ही इज कमिंग। दैट हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये हमारा क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आई नो आपको मिल गया एक सब्जेक्ट, और नो हमारा क्या है? वर्ब। तो ध्यान दीजिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलके हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज बन गया, और दैट जैसे ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखेगा तो वहां से लेके जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये पूरा हमारा क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलके हमारा क्या बना है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। ये हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों मिलके बनाएंगे क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसी बच्चे कोई भी डाउट? आपको डाउट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी अच्छे से बेहतरीन तरीके से चीजों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर डाउट उसके बाद भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब दिखेगा, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जहां जुड़ा हुआ है, ये जितने भी कंजक्शन आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि कौन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कौन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर आपको दोनों की पहचान, अगर सबऑर्डिनेटिंग आप लर्न कर लेते हैं, कोऑर्डिनेटिंग आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं लर्न है तो आप कंफ्यूज जाएंगे यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। लेकिन इसलिए आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दैट देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जहां आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखे वहीं से हमारा क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से लेके पूरा हमारा क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ही इज इल, ही इज गोइंग, ठीक है। ऊपर वाले में मीनिंग क्या हो जाएगी? आई नो दैट ही इज कमिंग, कह रहा है कि मैं जानता हूं, ठीक है, मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि वह आ रहा है, मैं जानता हूं कि वह आ रहा है। आई नो, कहीं ना कहीं आई नो कह रहा है कि प्रिंसिपल जो क्लॉज है इसी पे क्या है?
जो आपका सब ऑर्डिनेट क्लास है डिपेंड है, क्या है, डिपेंड है इस पे, प्रिंसिपल क्लास पे सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, डिपेंड होता है। आई नो कह रहा मैं जानता हूं क्यों आ रहा है, ये पहले से जान रहा है, ठीक है, मैं जानता हूं क्यों आ रहा है, ठीक। कहीं ना कहीं ही इज कमिंग क्या हमारा प्रिंसिपल क्लास पे क्या है, डिपेंड। दो ही इज इल, जैसे ही आपको दो दिखेगा तुरंत आप समझ जाएंगे कि दो से लेके ही इज इल, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलना चाहिए और दो हमारा क्या है, कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ही इज गोइंग, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल गया, ये हमारा क्या, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, और दोनों मिलके क्या बना लिए हमारे, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लियर। आगे देख सकते हैं, दे आर नॉट कमिंग, कह रहा है यद्यपि वो क्या बीमार है, ही इज गोइंग, ठीक है, वो जा सकता है, वो जा रहा है, ठीक है। आप भी अगर क्या होंगे, बीमार होंगे तो आप जाएंगे ही डॉक्टर के पास, ठीक है। तो दे आर नॉट कमिंग बिकॉज दे आर बिजी, दे आर नॉट कमिंग, ठीक है, वे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वे क्या हैं, बिजी हैं। दे आर नॉट कमिंग बिकॉज दे आर बिजी, वे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वे क्या हैं, बिजी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बिकॉज, जैसे ही आपको बिकॉज वर्ड दिखा तुरंत आप समझ जाएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखेगा वहीं से सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी क्या होगी, स्टार्ट हो गई। तो बिकॉज दे आर बिजी, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब पीछे देखते हैं हम लोग, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये हमारी क्या मिल गई, दे से लेके पूरा कमिंग तक हमारा क्या हो गया है, प्रिंसिपल क्लॉज, क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। एक आपको प्रिंसिपल क्लॉज मिला और एक हमारा क्या बन गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दोनों मिलके एक सेंटेंस हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और कौन कौन सी क्लॉज आने पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, तो आप बता सकते हैं एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। नीचे देखिए हमने लिख भी दिया है कि प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए, तो एक हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। तो एक और हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट, बाकी क्लास हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। एक कोऑर्डिनेट क्लास पढ़ लीजिए, क्योंकि सुबह से बोलते बोलते गला भी क्या हो रहा है, दर्द करने लगा। देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग, यह संपदी उपवाक्य होता है। कहने का मतलब कि ये क्या होते हैं हमारे, इसकी मीनिंग क्या होती है, संपदी उपवाक्य, ठीक है, ये किसी पे निर्भर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, यह संपदी उपवाक्य होता है, इसकी मीनिंग होती है संपदी उपवाक्य, ठीक है। इसके द्वारा एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कंजक्शन आ सकते हैं। कौन कौन से कंजक्शन मिलके, कौन कौन से कंजक्शन ऐसे होते हैं जिससे हमको पता चल जाए कि वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिखेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे वो हमारा क्या होगा, एक कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, राम इज कमिंग, कौन कौन से हमारे कंजक्शन है, एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट एल्सो है, सो है, देयरफॉर है, बट है, एट है, वाइल है, स्टिल है, नाइदर डॉट डॉट नॉर है, आइदर डॉट डॉट और, अदरवाइज, ठीक है। और भी आपको कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होंगे हम क्या करेंगे, विथ मीनिंग के साथ आपको दे देंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे ये सब किस हमारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो ये किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वहीं से हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो वहीं से हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो राम इज कमिंग एंड श्याम इज गोइंग, तो एंड आपको दिख गया, तो जैसे ही आपको एंड दिखेगा तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एंड श्याम इज गोइंग क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलकर क्या बनाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलकर प्रिंसिपल क्लॉज, और एंड श्याम इज गोइंग हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। एंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देख लीजिए, राम इज कमिंग हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। जैसे ही एंड से जुड़ा हमारा तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। और दोनों मिलके क्या बना लिए, ये सेंटेंस कैसा बन गया, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर। लेकिन ये आपको कंजक्शन लर्न होने चाहिए। अगर आपको कंजक्शन नहीं लर्न है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को पहचानने में। जब आप कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज नहीं पहचान पाएंगे तो फिर आपको कंपाउंड सेंटेंस भी नहीं पता चल पाएगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। चलिए नीचे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है ना, द बॉय डिड नॉट गो देयर सो हिज फादर वाज एंग्री। द बॉय डिड नॉट गो देयर, ठीक है, लड़का वहां नहीं गया इसलिए उसके पिता क्या किए, गुस्सा हुए थे, ठीक है, इसलिए उसके पिता गुस्सा हुए। तो सो आपको दिखा, तो सो हिज फादर वाज एंग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और एक सब्जेक्ट एक वर्ब, द बॉय डिड नॉट गो, गो एक वर्ब है, द बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलके क्या बना लिया, प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पे देखेंगे द बॉय से लेके, ठीक है, यहां तक हमारा क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और सो से लेके एंग्री तक हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों मिलके क्या बना लिए, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग, ऊपर कर देता हूँ, ठीक। फिर हम लोग इंट्रोगेटिव क्लास कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। एज सुन एज यू आर गो देयर यू विल फाइंड मी। तो एज सुन एज आपको जैसे ही दिख गया, से क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। यू विल फाइंड मी एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, वहां प्रिंसिपल क्लॉज। तो एक आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलके कंपाउंड सेंटेंस। नीचे में देखेंगे नॉट ओनली माय फादर बट आल्सो, नॉट ओनली डैड बट आल्सो दिख गया, तो हमारा क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। नीचे हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। फिर यहाँ पे माय फादर इज कमिंग, तो माय मदर लिखा है ना, तो माय मदर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, कमिंग क्या है, वर्ब है। तो प्रिंसिपल क्लॉज, तो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगे आप कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। बाकी क्लास में, बाकी हम लोग कल की क्लास में जानेंगे कि इंट्रोगेटिव क्लास क्या होती है, ठीक है। आज की क्लास में इतने, आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और जो भी चीजें नहीं समझ में आएगी बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके।